दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैसा सब कुछ तो नहीं, मगर बहुत कुछ ज़रूर है। अच्छे जीवन स्तर के लिए, आर्थिक संपन्नता के लिए हम बचत करते हैं और बचत को फिर निवेश में परिवर्तित करते हैं, तो हमें जो उसका प्रतिफल मिलता है वो लाभदायक मिलता है। हमारा आत्मविश्वास, हमारा जीवन स्तर, समाज और देश का विकास भी उसी से जुड़ा हुआ है। आइए आज बात करते हैं इसी विषय पर, बचत से निवेश तक। क्योंकि अगर आपने खाली बचत की तो वो भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होता। वहाँ उसको जब निवेश करके उसमें बढ़ोतरी करते जाते हैं, जब इजाफा होता है, तो वो आपका सफल निवेश माना जाता है। कहते हैं ना कि पैसे से पैसा बढ़ता है। तो पैसे से पैसा कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या उसके सूत्र हैं, हमारे विशेषज्ञ आपको इस बारे में आज सलाह देंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री वीर जी कौल जी। वीर जी कौल साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। और वीर जी कौल वित्त विशेषज्ञ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं और बचत के बहुत सारे सूत्र आप तक आज इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचा रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में फ़ोन के द्वारा। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है और भोपाल का STD कोड है 0755। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और निवेश की मानसिकता अगर आप बना रहे हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। शुरू करते हैं वीर जी कौल साहब आपसे ही। हमने आज जो विषय रखा है जी, बचत से निवेश तक जी। पहली बात तो यह है कि बचत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन यह भी ज़रूरी है कि बचत को बढ़ाने के लिए, पैसे के अभिवृद्धि के लिए उसको कहीं ना कहीं निवेशित किया जाए। बिल्कुल ठीक है। और बचत करना आज के ज़माने में एक चुनौती भी है, जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनके बहुत लिए। अच्छी बात कही आपने। तो कैसे की जाए बचत और बचत का क्या महत्व है? देखिए, बचत अत्यंत ही आवश्यक है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए। बचत करेंगे तो तभी निवेश होगा, क्योंकि जब तक ना आपके पास एक धनराशि हो और उस धनराशि को आप आगे निवेश करें, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, आपकी एडिशनल इनकम बन सकती है और आपका जो बुढ़ापा है वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा। तो इसलिए बचत और फिर उस बचत का निवेश बहुत ही आवश्यक है जी, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बचत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बचत हम करते हैं, लेकिन कई बार हमारे जो घरेलू खर्चे होते हैं वो संतुलन बिगाड़ देते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पर्टिकुलर उस हेड में बचत कर सकें। किस तरह से ये आय और व्यय का, अपने व्यक्तिगत आय व्यय का कैसे संतुलन बनाया? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो हर इंसान को फेस करना पड़ता है। आय हमेशा ही हमें सीमित लगती है और उसमें से फिर बचत करना एक चैलेंज है। लेकिन बचत तो बहुत लोग करते हैं और समझदार लोग करते हैं, और उस बचत को करने के लिए हमें सबसे पहले ये ठान लेना है कि हमने अपनी आय का कुछ प्रतिशत बचत की तरफ लगाना है, और उस बचत को हमने, जितनी हमारी आयु कम है उतना समय हमको उस बचत का मिलता है और उतना ही लाभ हमें आगे जाके जीवन में उसका प्राप्त होता है। तो इसलिए बचत को बिल्कुल ठान के एक, और आजकल के ज़माने में आपको मालूम है EMI पे हर एक चीज़ मिल जाती है। तो ये आवश्यक है कि आप अपना खर्चा आवश्यकता के हिसाब से ही करें और ये तय कर लें कि आपने आपकी जीवन के लिए, व्यापन के लिए आमदनी के हिसाब से क्या आवश्यक खर्चे हैं। अपने आप को अगर आप उसी खर्चों के बीच में रखते हैं तो आप थोड़ा सा से ये कह सकते हैं कि 10% से 20% तक आप अपनी आय को बचत में डाल सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और बचत जो आपने एक मानदेय स्थापित कर लिया है कि इतने प्रतिशत हमको इतना अनुपात में बचाना है, सबसे पहले उसको निकाल के अलग रख दें। बाकी आपके जो दूसरे खर्चे आ रहे हैं, तो कुछ अनावश्यक खर्चे भी होते हैं, कई शौक में भी हम लोग करते हैं जी बिल्कुल। तो उन पर थोड़ा सा नियंत्रित करके उनको
बचत को प्राथमिकता पर रखना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पैसा आपको भविष्य में एक बहुत ही स्वावलंबन की ओर ले जा रहा है, स्वावलंबन की ओर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब हम थोड़ी सी निवेश की भी बात करते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कई लोग बचत और निवेश को एक ही मान के चलते हैं, लेकिन बहुत बारीक सा फर्क होता है उसमें। बचत अलग है और निवेश अलग है। क्या अंतर आप इसमें महसूस करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये अंतर समझना बहुत आवश्यक है कि बचत और निवेश में क्या अंतर है। हाँ जी। देखिए, निवेश आपके काम आता है, बचत से ही निवेश हो पाती है। तो इसलिए बचत भी आपके वही काम आएगी जो निवेश, अल्टीमेटली वो बचत आपको करनी है। तो निवेश का सबसे पहले ये है उसूल, आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रितो आए फल होए। क्या बात है। तो आपने जो भी धनराशि अपनी बचत में जमा की है, उसको धीरे धीरे आप निवेश करते जाएं, तो आपको उसका फल समय के साथ अवश्य मिलेगा। बिल्कुल सही है। और आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी राशि आप निवेश कर रहे हैं, कहीं आप लालच में तो नहीं आ रहे। कोई आपको ये कह दे कि आपको हम 4 साल में दुगना कर देंगे, या कुछ ऐसी ही बात कुछ कहें, तो आप उस लालच में आएंगे तो आपकी बचत जोखिम में जाएगी। जी वीर जी, माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूँगा। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश बाराबंकी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी। हेलो हेलो, नंद स्वरूप जी। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूं, जी बाराबंकी नमस्कार, से। स्वागत है, मैं सवाल जानना कीजिए। चाहता हूं कि बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इस क्षेत्र में हम कैसे अपने को आदत डालें जो हम बचत करके और निवेश के क्षेत्र में हम जाएं। और किस आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये तो पूरे जीवन के आयाम आपने बता दिए। जी जी जी, ये नंदस्वरूप जी जानना चाह रहे हैं कि बचत, अब इनके सवाल को मैं इस तरह से कहूँ कि बचत की आदत तो बचपन से ही डाल देना चाहिए, लेकिन इनका सवाल है कि बचत कैसे करें और कहाँ करें। देखिए, बचत कैसे और कहाँ, ये तो एक निजी मामला है। जी हाँ जी। कि आपकी क्या आवश्यक खर्चे हैं और उन खर्चों में से आप क्या बचत कर सकते हैं, ये तो आपने निर्णय करना है। तो सबसे पहली बात तो ये, आपने केवल ये ठानना है कि मैंने बचत करनी है। बिल्कुल। तो अपने आप आपको आयाम मिल जाएंगे। उसके अलावा जैसे अब बचपन है, या कोई समझिए 20-25 साल के हैं, कोई काम कर रहे हैं, उनकी इनकम है, तो वो अगर बचत करना शुरू करते हैं तो उनके पास काफ़ी समय है कि वो बचत उनके आगे जाके जीवन में बहुत अच्छा एक निवेश बन सकता है और उनको बहुत अच्छा आगे फल दे सकता है। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में बचत की आदत भविष्य के लिए आपको एक सफल निवेशक में बदल सकती है। बिल्कुल सही, वो उपलब्धि आपके जीवन की रहेगी। जी बिल्कुल। और अनुभव से आत्मविश्वास भी बढ़ता है, तब तक आप जाते जाते शेयर बाजार को अच्छे से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे कि आपने कहा कि धीरे धीरे रे मना, तो उसी तरह का है कि बूंद बूंद से घट बढ़ता है। जी बिल्कुल। छोटी छोटी बचत हम करते हैं, हम गुल्लक से, बच्चों के गुल्लक से ही शुरू करते हैं, जैसे वाली तो सिक्के डाल डाल के फिर जब भर जाता है फिर वो उनके पास एक मोटी धनराशि आती है। जी बिल्कुल। उसी तरह छोटी बचत बड़ी धनराशि में परिवर्तित होती है। अब उसको हम शेयर मार्केट से कैसे जोड़ें? देखिए, ऐसा है कि जब आपके पास इतनी बचत हो जी कि आपके निवेश में अलग अलग आयाम हैं जिनकी तरफ आप निवेश कर सकते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा आयाम है जिसको हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब स्टॉक मार्केट में हर इंसान डायरेक्टली जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये गतिशील मार्केट है। इसमें हर समय बदलाव आते रहते हैं और उन बदलावों को समझने के लिए एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो या तो आप म्यूचुअल फंड में पहले निवेश करें, जो एक संस्था जैसे बैंक है, कोई अच्छे बैंक हैं या कोई अच्छी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो म्यूचुअल फंड चलाती है, तो उनके यहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं
जो वीर जी फिर माफी चाहूंगा, जी, एक जी। कॉलर हमसे बड़ी दूर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर के कॉल ग्वालियर से। जी, जी, उनका जी। सवाल जान लेते हैं। जी 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 हेलो 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 डॉक्टर साहब, आप अपने टीवी हाँ का हेलो। वॉल्यूम, जी आप अपने टीवी का हाँ वॉल्यूम जी कम कर हेलो। लीजिए। हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है जी, सवाल कीजिए। जी जी। हाँ नमस्कार जी। जी मैं नमस्कार। पूछना जी, चाहता हूँ कि मेरी आयु 72 साल हो गई है, और अगर मैं एक एवरेज 10 साल और मांगता हूँ जिंदगी के, मैं कहाँ निवेश करूँ? मेरा कुछ पैसा बचने वाला है। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको दीर्घायु करें, स्वस्थ रखें। और बहुत अच्छी बात है कि वयोवृद्ध हमारे ये दर्शक उन्होंने फ़ोन किया है कि अब इसको हम ऐसे लेते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जी, जी, जी। बचत के क्या टूल्स हैं? देखिए, सीनियर सिटीजन के पास उनके अगर कोई एडिशनल इनकम है उनके पास, या एडिशनल राशि है जो उनके डे टू डे खर्चे या बाकी आयाम में जो लग के बाद जो है, तो उसके लिए या तो देखिए स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट में हर एक का डायरेक्टली जाना शायद संभव नहीं है, उसमें नुकसान होने का खतरा संभावना रहता है। रहती है। तो इसलिए या तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, जो कि इन्वेस्टर जो उनमें एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि उनको मालूम है कि किस किस सेक्टर में हमें निवेश करना है और कब निकलना है, कब उसमें फिर जाना इससे है। हमारे कॉलर डॉक्टर के कॉल साहब ने जो पूछा है कि 72 साल की उम्र है जी। तो इस उम्र में किस तरह से सुरक्षित निवेश रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर इनकी लिक्विडिटी भी बरकरार रहे जी। और इनका धन सुरक्षित रहे? देखिए सबसे पहले तो इस उम्र में हमें कुछ धनराशि अपने इमरजेंसी के लिए ज़रूर हाथ में रखनी चाहिए। वो आप बैंक में रखेंगे, और बैंक से जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम चाहते हैं कि ना पड़े ज़रूरत, जी, लेकिन चूंकि वृद्धावस्था है तो किसी भी समय ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसका हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अगर उसके अलावा जो धनराशि है वो आयाम अलग अलग हैं। आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा धन है, या आप उसको जैसे मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स में, या आप किसी कंसल्टेंट जो होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं, वित्तीय जो आप सलाह देते हैं आपके, वो वित्तीय सलाहकार की सलाह लेके आप उसको स्टॉक मार्केट में भी लगा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है जो बैंक से आपको शायद ना। अच्छा, जैसे इनके लिए डेट फंड्स के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, डेट फंड भी इनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और डेट फंड्स के लिए इनको ज़रूर वित्तीय सलाहकार से बात करनी चाहिए, और वो इनको अवश्य गाइड करेंगे कि दोनों तीनों जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस उम्र में, वो सबसे बढ़िया कहाँ पे इन्वेस्ट हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि हम बात कर रहे थे कि किस तरह से निवेश, बचत को निवेश में परिवर्तित करें। तो सफल और सुरक्षित निवेश के लिए किस तरह के आप सूत्र बताना चाहेंगे इसके? देखिए, सफल और सुरक्षित ये दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक एक चीज़ है जो कि आप अपने धन में रखना चाहेंगे, क्योंकि धन की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और अपने मिशन की कामयाबी भी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके लिए ये है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें हमें ये ध्यान रखना कि हम लालची ना बने और किसी की बातों में ना आए कि हमें जल्दी जल्दी करना, पैसा डबल करना है या ट्रिपल करना है। ये वही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। आपके पास जो भी डिस्पोजेबल इनकम है उसको आप अगर निवेशित रखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो समय के साथ आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। आपको घबराना नहीं है अगर स्टॉक मार्केट नीचे ऊपर भी जाता है, क्योंकि जैसे दिल की आप समझते हैं ईसीजी में ऊपर नीचे होता है, वो चलता रहता है, लेकिन जब तक वो चल रहा है तब तक वो ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वो जो वेरिएशंस हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं जो आपके फ़ायदे में है। तो जितना आप निवेश को बना के रखेंगे और घबराएंगे नहीं, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। जी,
धैर्य और आपकी जागरूकता, आपकी जो फाइनेंशियल जो नॉलेज है, वही आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ये हुआ कि आपकी जो धनराशि है उसका हम सिक्योर और मैक्सिमम, जी, ये दोनों लाभ कैसे ले सकें। एक तो सबसे ज़्यादा लाभ और दूसरा कि आपकी धनराशि बची रहे और उसका फ़ायदा हो। तो इसमें यही है कि आपको धैर्य से और किसी कंसल्टेंट के, आपके पास अगर राशि अच्छी है तो ज़रूर उनका आप उपयोग करें और उनसे सलाह लेके जो भी कंसल्टेंट रजिस्टर्ड हों, जो रिप्यूटेड हैं, कोई भी कंसल्टेंट इसमें आपको ये देखना चाहिए। और आजकल वैसे भी नेट सेवी हैं सब लोग, सबको मालूम है, तो आप ज़रूर एक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि फलाने कंसल्टेंट का क्या रेपुटेशन है और क्या उनके अचीवमेंट्स बिल्कुल। हैं। मैंने आपसे बात भी की थी, तो एक स्मार्ट का आपने हिस्सों को बड़े अच्छे से एक उसका परिभाषित किया है, SMART। जी जी, स्मार्ट का स्पेलिंग है SMART। जी जी। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होती है, या कोई भी हम ऑब्जेक्टिव या कोई भी लक्ष्य रखते हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। उस स्मार्ट में क्या होता है, S होता है स्पेसिफिक, कि मुझे ये इतना निवेश करना है, स्पेसिफिक है। मेजरेबल होना चाहिए कि भाई उसको मैंने इतने समय में इतना अचीव करना है, उसकी धनराशि में जो भी वृद्धि होनी है। अचीवेबल, आप ये नहीं कर सकते, अचीवेबल में ये आता है कि हमारी इनकम तो 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन हम 2 साल में कहें हम 1 करोड़ रुपए जमा कर लेंगे, तो अचीवेबल नहीं है। तो एक अचीवेबल हमें ऑब्जेक्टिव रखना है। R होता है रीजनेबल। रीजनेबल में आप जो भी काम करें वो आपके मतलब आपकी क्षमता के हिसाब से वो हो, और रीजनेबल तभी बनाता। और T है टाइम बाउंड, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टाइम बाउंड नहीं है तो उसका कोई अंत ही नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म विजन काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जी बिल्कुल। क्या कुछ लोग होते हैं कि 2-3 साल में फिर कहते हैं अरे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ नहीं मिला। जी, ऐसे में क्या उनको लंबे दीर्घावधि अपना विजन रखना चाहिए, या फिर मार्केट के अप डाउन से वो घबरा जाते हैं, एग्जिट का डिसीजन ले लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास धन की आवश्यकता नहीं है और आप वो धन स्पेयर कर सकते हैं, तो अगर आप कोई भी पिछले 50 साल या कहीं पे भी किसी स्टॉक मार्केट में देखें, आप अगर बने रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होता है, आपको फ़ायदा ही होता है। अगर आप घबरा के एकदम से पैसा नहीं निकालते हैं और इसमें निवेश रखते हैं और आप वो स्पेयर कर सकते हैं, तो ज़रूर फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर हम निवेश की बात करें, या जीवन के और भी व्यवहार होते हैं, किसी भी काम को अगर पहले उसका पूरी प्लानिंग हो, शुरुआत बहुत अच्छी हो, सुलझी हुई मानसिकता के साथ करें, उसी तरह पोर्टफोलियो बनाने की ये बात आती है जी, कि आपके पूरे निवेश की रूपरेखा उस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से आगे ये बढ़ बहुत सकते ही हैं। ज़रूरी सवाल है। पोर्टफोलियो कैसे, जी। क्या क्या उसके पैमाने होते हैं, कैसे बनाया जाए? देखिए, पोर्टफोलियो डिफरेंट सेक्टर्स जो भी इकोनॉमी के होते हैं, उनकी डिफरेंट कंपनीज काम करती हैं उन सेक्टर्स में, और डिमांड के हिसाब से उनके शेयर वैल्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। अब सवाल ये है कि आप या हर कोई व्यक्ति इसमें एक्सपर्ट होना ये संभव नहीं है, तो उसके लिए फिर मैं यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे सलाहकार को, फाइनेंशियल एडवाइजर से को संपर्क करें। संपर्क अच्छा, करें। समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि ज़्यादा बात की जाए, बड़े संक्षेप में आप बताइए कि इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कौन कौन से सेक्टर आप सुरक्षित और फायदेमंद मानते हैं? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, जो कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत हैवीली सरकार कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उसके अलावा फार्मा है, उसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं जिनमें कि निवेश इस टाइम हो सकता है। जो भी कंपनीज उनमें इन्वॉल्व हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि पहले आपको अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए। उन कंपनियों के बारे में आपको पूरी रिसर्च और जानकारी होनी चाहिए, पूरा सोच समझकर और तहकीकात करके तहकीकात और अपने संतुष्टि के साथ निवेश की शुरुआत करें। वीर जी कौल साहब, अब कार्यक्रम का अनुमति नहीं देता है,
आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इतनी अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों, आपका भी धन्यवाद। जुड़े रहे कार्यक्रम से टेलीफोन के माध्यम से। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।